हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो जो है मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि मेरे शुरू से लेके अभी तक के जितने भी वीडियोस रहते हैं रील रहती है ना, सब में यही क्वेश्चन आता है कि दीदी आपने इतनी जल्दी आपका वेट लॉस कैसे कर लिया, आपका पेट इतनी जल्दी अंदर कैसे चला गया। तो ये कमेंट ना आए दिन मेरे रील्स पे आते रहते हैं, तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊंगी, बहुत ही शॉर्ट तरीके से और ईजी वे पे आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी, आप फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ईजी वे पे आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट हो गया था 89 केजी। और जस्ट उसके 1 से 2 महीने के बाद मैंने अपने वेट 69 हुआ था। और अभी के टाइम पे मेरा वेट है 60। तो कैसे किया और आपका कितना वेट है और आप कितना करना चाहते हैं ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, जब हमारा बेबी हो जाता है उसके बाद हमको 1 से 2 और 3 महीने तक, 3 महीने तक आपको वेट लॉस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है गाइस, क्योंकि उस टाइम पे हमको ब्रेस्ट फीड करवाना रहता है बेबी को। हमारी बॉडी भी प्रोटीन मांगती है और बहुत सारी चीज़ें मांगती है, तो हम अपनी बॉडी को ध्यान दें उस समय। वेट लॉस करने के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद जब 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने के बाद अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी सीज़ेरियन है तो आपको 6 महीने का टाइम अपने शरीर को देना पड़ेगा। सीज़ेरियन डिलीवरी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम 2 से 3 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए आप 6 महीने वेट कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं अदर एक्सरसाइज। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में। देखो गाइस, जब क्या होता है, जब बेबी होता है ना, तो सब लोग हमें बहुत मतलब एडवाइस देने लगते हैं, ये खाओ वो खाओ। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अच्छा है और आपके भी टाँके जल्दी ठीक हो जाएँ, इसलिए लोग क्या कहते हैं, घी खाओ, ढेर सारा घी खाओ, अच्छे रहोगे। घी खाओ लेकिन ना थोड़ी मात्रा में खाओ, ऐसा नहीं कि बहुत सारा खा लो। ड्राई फ्रूट्स भी खाओ लेकिन थोड़ी मात्रा में खाओ। और लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो, रेस्ट करो, पड़े रहो। पड़े नहीं रहो, थोड़ा सा वॉक करो, चलो फिरो। मानती हूँ मैं कि सिजेरियन डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी। और मेरा तो सिजेरियन ही था और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं क्या करती थी, मैं लड्डू भी खाती थी, दूध भी पीती थी। 4 टाइम मुझे दूध पीने के लिए कहा गया था। और ड्राई फ्रूट्स खाती थी। लड्डू मैंने उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किए थे क्योंकि सब लोगों को डर रहता था कि सिज़ेरियन में कहीं टाँके पक-वक ना जाएँ, इसलिए उस टाइम पे मेरे को नहीं मिले थे लड्डू। 1 से डेढ़ महीने के बाद मैंने खाने स्टार्ट किए थे लड्डू। लेकिन लड्डू की जगह मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाती थी, रोस्ट किए हुए, वो भी घी में। तो और दाल वगैरह मेरी जो रहती थी सब सिंपल रहती थी, मतलब उसमें ऐसा कोई नहीं कि ऑयली वगैरह चीज़ रहे, सिंपल रहती थी, उसमें घी डाल के मैं खाया करती थी। और क्या है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। पानी आपको मैं बताती हूँ कौन-सा वाला पीना चाहिए। जीरे का पानी पीना चाहिए और अजवाइन का पानी पीना चाहिए। अजवाइन को वो जो उबाल के बनाते हैं ना, वो वाला पानी दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपको पीना ही चाहिए। अगर गर्मी का टाइम है तो दिन में 3 से 4 बार पियो और अगर ठंडी का टाइम है तो पूरे दिन भर वही वाला पानी पियो। अजवाइन एक बार उबाल करके रख लो, उबाल करके, और पी सकते हैं। और जीरे का पानी ऐसा रहता है, जीरे सौंफ का पानी रात में आप उसको बना के और सुबह के टाइम पे जब आप उठते हो तो सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि खाने में क्या खाना चाहिए। में क्या लें, तो दलिया ले सकते हैं। मैं तो ऐसा है कि एक दिन दलिया लेती थी, एक दिन दाल-रोटी, कभी दाल, कभी सिंपल खिचड़ी, कभी लौकी की सब्ज़ी जो बनती है सिर्फ़ सब्ज़ी। और हमेशा मतलब ये होता है, मेरा चेंज होता रहता था। और ये मुझे मेरे भैया ही बना के दिया करते थे, परहेज वाला पूरा खाना। मतलब परहेज वाला तो नहीं, टेस्टी भी रहता है, हेल्दी रहता है। उसका हम अपनी भाषा में परहेज वाला कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा रहता है। उससे ब्रेस्ट मिल्क भी आपका अच्छा आएगा और वेट जो है ज़्यादा गेन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है, हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आपको उठते से बिल्कुल अ, ऐसा दौड़ा-भागी वाला करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कुछ-कुछ चीज़ें, जैसे कि आप थोड़ा बहुत अपना खुद का काम कर लो या फिर वॉक कर सकते हो सुबह-शाम, या जो भी है ऐसे वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया था, मेरे को तो बहुत दर्द होते थे तो मैं तो सोचती थी पड़े रहो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि पड़े रहना नहीं चाहिए था, वो एक्सरसाइज कर लेना चाहिए था। हाँ, लेकिन मैं रील ज़रूर बनाती थी गाइज़, उसलिए मैं एक्टिव ज़रूर हो जाती थी, मतलब रेडी-वेडी हो जाना रहता था तो मैं वो कर लिया करती थी। तो वहाँ पे मेरा एडजस्ट हो जाता था। नेक्स्ट जो है, क्या बताने वाली थी मैं भूल गई। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है ना नींद का। क्या होता है, कभी-कभी जब बेबी छोटा रहता है तो हम उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। हम खुद भी ऑपरेटर रहते हैं, मतलब हमारे भी ऑपरेशन हुआ रहता है, तो हम खुद भी अपने आप को नहीं सँभाल पाते, तो हमारी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है। जिसके कारण भी
गाइस वेट जो है ना बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है, क्योंकि हमें होती है टेंशन, डिप्रेशन, और फिर नींद भी पूरी नहीं होती है। नींद जो है ना गाइस 8 से 9 घंटे की नींद जो है पूरी होनी चाहिए। तो बेबी जब बीच-बीच में उठता है, उसको फीड कराना पड़ता है, इस कारण हमारी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब बेबी दिन में भी सोते हैं ना, उस टाइम पे सोना ज़रूरी है गाइस, सोना ज़रूरी है। अपने लिए टाइम निकालो, बेबी का रूटीन जल्द से जल्द सेट करो। मेरा बेबी ना मुझे तो रात में नहीं परेशान किया, उस टाइम पे भी नहीं किया था, आज भी नहीं करता है। उस टाइम पे भी वो जल्दी सो जाता था, 1-2 बार ही उठता था और फिर सो जाता था, तो मैं भी उसके साथ-साथ सो जाती थी। तो नींद में मुझे तब भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और आज के टाइम पे भी ना वो 9 बजे सो जाता है, उसका टाइम फिक्स है, 9 बजे सोना है मतलब सोना है, तो वो सो जाता है। हाँ, भले ही वो दिन में नहीं सोता है, मैं भी नहीं सोती हूँ, तो वो मेरे लिए एडजस्ट रहता है। नेक्स्ट जो है वो आप मसाज करवा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मसाज वाली आती है बेबी की भी मालिश करने और आपकी भी मालिश करने। तो नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए तो ऐसा रहता है कि 22 से 20 दिन के अंदर में आप लोग करवा सकते हो, और सिज़ेरियन वालों का ऐसा रहता है कि पेट पे और पीठ पे ज़्यादा प्रेशर ना दें और बाकी पूरी बॉडी पे मसाज करवा सकते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था, मेरी मालिश ही नहीं हुई। पहला रीज़न, क्योंकि मैं तो पहले यहीं थी, और तब बेबी थोड़ा, उसको क्या हो गया था, पीलिया हो गया था, तो उसकी केयर में हमने नहीं करवाया। फिर जब हम गाँव चले गए, तो गाँव पे भी मालिश वाली नहीं मिली। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है गाइज़, मालिश करवाना बहुत ज़रूरी रहता है। जो हमारा मतलब पूरे टाइम पे जो प्रेगनेंसी में वेट गेन हुआ रहता है, फिर एकदम से कम हो जाता है, तो ना हाथ-पैरों में दर्द रहता है। अब मुझे लगता है कि ना 1 दिन, सिर्फ़ 1 दिन मालिश वाली मिल जाती ना, तो मेरे बॉडी को ना ऐसा रिलीफ़ मिल जाता। मतलब आज भी क्या होता है ना, मेरे ये ऐसे मसल्स जो है ना ऐसे पेन करते रहते हैं, और ये पैरों में मेरे वो आती है, ऐंठन होती है। तो मालिश करवाना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ तो नहीं हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर करवाना। कम से कम 1 महीने गाइस, 1 महीने मालिश करवानी चाहिए। मेरी तो 1 दिन भी नहीं हुई है, तो 1 महीने तो दूर की बात है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, डॉक्टर ने आपको जो भी कैल्शियम, विटामिन या जो भी आयरन की गोलियाँ दी हैं, जब तक खाना है तब तक खाना ही है। ऐसा नहीं है कि आपको, कि आपकी डिलीवरी हो गई तो आपको ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नहीं गाइस, आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसी वीडियो में आपको बता दूँ मैं कि क्या हुआ था ना, कुछ ऐसा रहता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा रहता है कि आइज़ पे इफ़ेक्ट आता है। पहले तो मेरा बीपी ज़्यादा हाई रहता था, तो उस टाइम पे भी मेरी आँखों का 2 से 3 बार चेकअप हुआ था, लेकिन तब मेरा पावर जो है नॉर्मल था। फिर जब मैं बेबी होने के बाद 2 से 3 महीने बाद जब हम लोग गए थे, तो मेरा बीपी तब भी मेज़र किया गया था, और मुझे ये कहा गया था कि आपका बीपी हाई था, तो इन केस हमेशा 1-2 मंथ में आपको बीपी चेक करवाना पड़ सकता है, क्योंकि आपका बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा मुझे ये कहा गया था कि अपने आई का टेस्ट करवा लेना, क्योंकि आई पे भी आपके इफ़ेक्ट आ सकता है। तो मैंने तब इग्नोर कर दिया था। फिर जब मैं घर गई ना, तो मुझे मतलब जो मेरा पहला चश्मा लगा था, उसमें भी देखने के बाद मुझे कभी ऐसा लगता था ना, इतनी पास की चीज़ें बहुत बहुत ब्लर दिखने लगी थी, मतलब बहुत आँखों पे ज़ोर डालना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार अपनी आई का टेस्ट करवा लूँ। जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा पावर जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसलिए अब मेरे को रेगुलर चश्मा लगाना पड़ता है। और अगर मैंने अब के टाइम पे चश्मा नहीं लगाया ना, तो अब ये और डबल बढ़ जाएगा, इसलिए अब मैं रेगुलर लगाती हूँ। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसका इंटेंशन मेरे को आपको बताना ये है कि गाइज़, आपको जो भी कैल्शियम वगैरह दिया जाता है ना, तो आप प्रॉपर यूज़ करिए, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ की कमी हो जाती है और वो हम नहीं समझ पाते हैं, फिर हमारा किसी बॉडी पार्ट में इफ़ेक्ट हो जाता है। तो गाइज़, हल्के में ना लें, और अपनी और अपने बेबी का ध्यान ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है ये ज़रूर बताना। ओके गाइज़, बाय बाय।